बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक नई वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था 1.2 के साथ मैं आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। आज 1.2 के साथ शुरू करते हैं 1.2 को, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। इसमें मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया था 1 यूनिट का, उसको आपने देखना है। उसमें कुछ डेफिनेशंस थी, बेसिक डेफिनेशंस थी, वो आपको आनी चाहिए। वो आएंगी तो आप नेक्स्ट कर सकेंगे। अगर 1.2 में देखूं तो पहला मेरा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। सबसे पहले कहता है यूनिट मैट्रिक्स। मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया था यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है उसकी एंट्रीज 1 1 हूँ, बाकी सारी एंट्रीज 0 हूँ। इसके बाद रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सिर्फ एक रो हो, वो रो मैट्रिक्स होता है। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम ज़ीरो मैट्रिक्स भी है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारी एंट्रीज 0 हों उसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब इनमें आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सबसे पहले मेरे पास है कौन, ए है। ए की सारी एंट्रीज 0 0 हैं आपके सामने। तो सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये आपका जो मैट्रिक्स होगा ये आपका नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं बी को देखता हूँ तो बी के अंदर सिर्फ एक रो है। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है ये आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर मैं सी को देखता हूँ तो सी के अंदर सिर्फ एक कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है वो आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद अगर मैं डी को देखता हूँ तो डी की जो है वो, अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल में अगर 1 1 हो, बाकी सारी जो इंट्रीज होती हैं वो अगर 0 0 हों तो इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। आगे ई को देखता हूँ तो ई के अंदर सिर्फ 0 है। जो 0 है इसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं अगर सारी इंट्रीज 0 हों। एफ जो है, एफ में सिर्फ एक कॉलम नज़र आ रहा है तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये आपने आइडेंटिफाई करनी है। डेफिनेशन आपको आती होंगी तो आप लोग इनको कर सकेंगे। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक नंबर ऑफ रो होता है। और कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक नंबर ऑफ कॉलम होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स एक ही चीज़ होती है, यानी कि जिसके प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज 1 1 हूँ, बाकी सारी 0 0 हूँ। उसके बाद है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो, टोटल उसके अंदर 0 हो, वो आपका नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इसमें से। अगर मैं पहले मैट्रिक्स को देखूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और नंबर ऑफ रो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं। इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हैं, तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। इसको मैं कॉलम मैट्रिक्स कह सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इसके नंबर ऑफ कॉलम 1 है, नंबर ऑफ रो 3 हैं, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। इसको मैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं इसको देखता हूँ, इसके नंबर ऑफ रो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, तो इसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलूँगा। फोर्थ वाले को अगर मैं देखता हूँ, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, इसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकता हूँ। और इसकी प्रिंसिपल डायगोनल जो है इसकी एंट्रीज 1 1 है, बाकी सारी 0 0 हैं, इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ, या इसको यूनिट मैट्रिक्स का भी नाम दिया जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है। अगर फिफ्थ को मैं देखूँ तो नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, तो इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते उस मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। 6 में अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, इसको मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ और इसको मैं रो मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक रो है।
जो मेरे पास 7 है इसमें सिर्फ एक कॉलम है, इसको मैं कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ और रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। एक कॉलम में मैं कॉलम मैट्रिक्स इसको बोल सकता हूँ। 8 वाले को मैं देखूँ तो 3 नंबर ऑफ अ रो एंड 3 नंबर ऑफ अ कॉलम है, जिसके नंबर ऑफ अ कॉलम और नंबर ऑफ अ रो इक्वल होते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जो 9 वाला है इसमें मैं अगर देखूँ तो सारे 0 0 हैं, इसका मतलब है ये आपका नल मैट्रिक्स है। इसके अलावा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, ये रेक्टेंगल भी कंसिडर किया जा सकेगा। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड अ यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है। ये डेफिनेशन अगर आपको आती है तो आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, अभी इससे पहले भी मैंने आपको बताई है कि यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्री होती हैं वो 1 1 होती हैं और बाकी सारी 0 होती हैं। इसको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके जो डायगोनल होता है उसकी एंट्रीज कम से कम एक नॉन ज़ीरो हो, बाकी बेशक सारी ज़ीरो हो, वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। और स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज सेम हों, जैसे ये ए है, इसकी प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज सेम है, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। बी में जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये इसकी एंट्रीज सेम नहीं है, ये नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, इसको मैं डायगोनल बोलूँगा। सी में प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री 1 1 है और बाकी सारी 0 हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स का नाम मैं दे सकता हूँ। डी में अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज को देखूँ तो कम से कम एक नॉन ज़ीरो एंट्री उसके अंदर मौजूद है, इसको मैं डायगोनल मैट्रिक्स का नाम दूंगा। ई में देखूँ तो ये 2 बन जाता है और ये भी 2 बन जाता है, इनके प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज सेम आ जाती हैं। अगर प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज सेम हो तो इसको मैं स्केलर मैट्रिक्स का नाम देता हूँ। ये डेफिनेशंस कौन सी चीज़ आपको आनी चाहिए, तो उसकी बेस पे ये होनी थी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए बी सी डी ई। नेगेटिव का मतलब है कि हमने इनके साइन चेंज करने। जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 -1, अगर मैं इसका नेगेटिव लेता हूँ तो इनके इसका -a निकालना है। उसके लिए आप लोग इसके जो अंदर साइन है उनको चेंज कर दें। हमें पता है 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, इस वजह से वो 0 ही रहेगा। अब अगर मैं b का नेगेटिव लेता हूँ तो आपने b का साइन चेंज कर देना है, माइनस यानी कि लगा के तो अंदर वाले साइन चेंज कर लेने हैं। ये 3 है, ये -3 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा और 1 जो है वो -1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। आगे सी जो है इसके साथ भी आपने माइनस लगा देना है। माइनस लगाने के बाद आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं, जो अंदर साइन है। अगर मैं डी को देखता हूँ तो इसका साइन चेंज करूँगा, नेगेटिव निकाल रहा हूँ तो अंदर वाले साइन आपके चेंज हो जाएंगे। ई को -e नेगेटिव निकालना है, अंदर के आप लोग साइन चेंज करते जाएं, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर देंगे, आपका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो जाएंगे। अब मैंने निकाला है ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये है कि आपने नंबर ऑफ रो जो कॉलम्स हैं उनको रो में कन्वर्ट कर देना है या फिर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, आपका ट्रांसपोज आ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेट्स सपोज ए है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, आपने इसके ऊपर छोटा सा टी डाल देना है, ये इसके ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर देगा। आपने क्या काम करना है, 0 1 -2, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगा लेना। अब इसका ट्रांसपोज लूँगा क्योंकि ये एक कॉलम में सारे लिखे हुए हैं, इसको मैंने एक रो बना लेनी है, ये ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इसी तरह से मैं अगर बी को देखूं, बी क्या है 5 1 -6, इसका मैं अगर ट्रांसपोज लेता हूं तो दोनों के ऊपर ट्रांसपोज लगाऊंगा क्योंकि ये एक रो के अंदर लिखे हुए हैं। ट्रांसपोज की डेफिनेशन के मुताबिक जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो ये उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब मैं अगर सी को देखता हूँ तो सी है 1 2 3 2 -1 0, ट्रांसपोज लगाने ऊपर टी लगा देना है आपने। अब क्योंकि ये पहली रो है, इसको आपने ट्रांसपोज लेना है, पहला कॉलम बना दें, ये दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बना दें, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दें, ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अगर मैं डी को देखता हूँ तो डी आपके पास है 2 0 3
5। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगी। हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं ये फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो बना दिया, ये सेकंड कॉलम है, इसको सेकंड रो बना दिया। अब मैं अगर ई को देखता हूँ तो ई में 2 - 4 3 5, इसको मैंने ट्रांसपोज लेना है। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो बन जाएगी, सेकंड कॉलम में सेकंड रो बनेगी। जब ट्रांसपोज ले लिया तो ऊपर से ट्रांसपोज आपने ख़त्म कर देना है। एफ का ट्रांसपोज लेना है तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगी, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं अगर देखता हूँ, कहता है वेरीफाई इफ़ ए दिया हुआ है तो आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, वो ए के को लाना चाहिए। लिखते हैं जी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। हम लोग क्या काम करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की जगह पे क्या आ जाएगा 1 0 2 1। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, ए के आना चाहिए। ट्रांसपोज हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, क्या हो जाएगा जी, ट्रांसपोज लेना है। जैसे कि हमें पता है कि हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। फर्स्ट ट्रांसपोज ले चुके हैं, एक ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा, उसी की जगह पे क्या लगा देंगे, वो ख़त्म कर देंगे। ए की जगह पे ये ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 1 0 2 1। ये दोबारा ट्रांसपोज लेना है, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगी। जिसके बाद मुझे ये पता चला कि जो ए का 2 टाइम मैं ट्रांसपोज लूँगा वो ए के ही इक्वल आता है। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, बी का डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए। हमने क्या काम करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। बी की वैल्यू क्या है 1 0 1 2 1 0। ट्रांसपोज ब्रैकेट लगा के ट्रांसपोज, बी क्या है 1 0 1 2 1 0। ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब फिर ट्रांसपोज एक रहता है, ट्रांसपोज लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, जिससे मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। जिसके बाद मुझे पता चला हैंस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इस तरह से आपकी सेकंड एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह 1.3 के साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा आपके साथ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जो नेक्स्ट मेरी एक्सरसाइज है 1.3 की आपको मिले, तो आपने बेल के आइकन पे क्लिक कर देना है, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि वो इस लॉकडाउन की सिचुएशन में आसान से नोट्स हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।